जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो आज ये हिस्ट्री स्पेशल है और सिद्धार्था यानी कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में आज हम बात करेंगे और बहुत स्पेशल वीडियो है और इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ये जो कंटेंट है सीधे एनसीईआरटी से उठाया गया, इधर उधर से बिल्कुल नहीं, और इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ट्रस्ट मी एंड आप ये वीडियो पूरी देखिए। ये क्लास 2 है सीटेट के लिए, क्लास 1 अपलोड हो चुकी है, आप जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो ये शुरू करते हैं। कह रहे हैं सिद्धार्था, जिनको गौतमा के नाम से भी जाना जाता है, वो बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं। सब बच्चों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा, सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुद्धिज़्म के फाउंडर तो गौतम बुद्ध है, तो भाई सिद्धार्था कौन। तो सिद्धार्था उनका बचपन का नाम था, तो एग्जाम में पूछ सकता है। तो वी मस्ट नो कि सिद्धार्था ही क्या थे, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म थे या फिर गौतम बुद्ध कह सकते हैं। देखिए, बुद्ध तो उनको बाद में कहा गया ना, जब उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई थी, तो बचपन का नाम सिद्धार्था ही था। अब उनके जन्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो कि कहाँ है, नेपाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब हुआ था? 2500 साल पहले। यानी कि बुद्धिज्म कब स्प्रेड होना शुरू हुआ, कह सकते हैं 2500 साल पहले, ठीक है ना। तो ये 2500 साल पहले हमको ये 2500 साल पहले वाला जो डेटा है हमको एकदम याद रखना है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। ये भी हमको याद रखना है, कह सकते हैं अपने पड़ोसी देश में हुआ था। और नेपाल आजकल पता है आपको कुछ ज़्यादा ही खुरापाते कर रहा है, अपना नया मैप पब्लिश कर दिया है ना। तो थोड़ा सा ये कहानी मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको याद रहे। तो गौतम बुद्ध कहाँ जन्म हुआ था उनका जन्म हुआ था हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। आगे देखते हैं वो किस संघ से बिलोंग करते थे। तो वो बिलोंग करते थे एक छोटे से गण से जिसका नाम था शाक्य गण। हमने ये गण वगैरह पढ़ा था ना हिस्ट्री क्लास 6 जब हम कवर कर रहे थे, तो वहीं मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बुलेट पॉइंट्स देखेंगे, तो डीप में नहीं जाना है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो बुद्धा थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? शाक्य गण से बिलोंग करते थे, ठीक है। एक छोटा सा गण था जिसका नाम था शाक्य गण। वेरी स्टार पॉइंट। आगे देखते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछता है भैया कि गौतम बुद्ध को कौन से पेड़ के नीचे एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ? तो उनको प्राप्त हुआ पीपल पेड़ के नीचे। कहाँ? बोध गया में। और बोध गया कहाँ है भैया? बिहार में है, लालू प्रसाद यादव जी के गढ़ में, है ना। तो कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में, जहाँ पे लिटरेसी रेट आपको पता होना चाहिए कि बिहार की लिटरेसी रेट अच्छी नहीं है। सबसे कम लिटरेसी रेट कौन से स्टेट की है? तो करंट आंकड़ों के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश की लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो फिलहाल बिहार की भी लिटरेसी रेट अच्छी नहीं है, तो बुद्ध जी को वहीं पे एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। याद करने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और बोध गया उस जगह को इसी वजह से बोला गया क्योंकि बुद्ध को वहाँ एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। तो पीपल ट्री के नीचे बोध गया, जो कि बिहार में है। इतना डेटा याद रखना ही रखना है। इसके अलावा उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जो कि कहाँ है? वाराणसी। अब योगी जी के गढ़ में आ जाइए, उत्तर प्रदेश, वाराणसी आज का बनारस, जो कि उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहला उपदेश अपना कहाँ दिया उन्होंने? सारनाथ, वाराणसी में दिया, ठीक है। इसके अलावा उनकी जो है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में हुई। तो 3 जगह उनसे रिलेटेड, 4 जगह है। एक लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ, लुम्बिनी नेपाल। उसके अलावा उनको जो है कि एनलाइटमेंट कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया, बिहार। पहला संदेश कहाँ दिया? सारनाथ, वाराणसी। और मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। ये चारों चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा लास्ट में ही टॉक उन्होंने क्या बताया बेसिकली ज़िंदगी, लाइफ के बारे में, कि जो लाइफ है ना, फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस। लाइफ बहुत सारा दुखों से भरी हुई है, बहुत अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्रेविंग्स और डिज़ायर्स हैं। क्रेविंग्स मतलब क्या? इच्छा। डिज़ायर्स मतलब भी क्या? इच्छा। तो हमारी बहुत सारी क्रेविंग्स ना, होता है ना, कभी कभी लोग कहते हैं कि आई एम क्रेविंग फॉर पिज़्ज़ा, आई एम क्रेविंग फॉर नूडल्स, लाइक दैट, है ना। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी क्रेविंग्स और डिज़ायर्स हैं, और ये क्रेविंग्स और ये डिज़ायर्स कभी भी कंप्लीट नहीं होती, कभी फुलफिल नहीं होती। और हो भी जाए तब भी हम क्या रहते हैं? असंतुष्ट, क्योंकि नई डिज़ायर्स आ जाती है। भैया आज हमारे पास आईफोन फलाना है, तो अब नया जो है कि मार्केट में आया, तो हमको अब वो वाला आईफोन चाहिए, है ना। तो कभी हमारी जो, मुझे नहीं चाहिए, मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन लोगों के साथ ऐसा होता है एक्चुअली। तो उनकी जो इच्छाएं हैं कभी संतुष्ट ही नहीं होते अपनी इच्छाओं से। और इसी को उन्होंने क्या कहा है? थर्स्ट कहा है। थर्स्ट या फिर ये वर्ड तन्हा, शायद तन्हा क्या वर्ड है? तो बेसिकली इंग्लिश का वर्ड याद रखेंगे, थर्स्ट कहा है, ठीक है ना। मतलब बुद्ध जी ने कहा, क्या कहा कि लाइफ सफरिंग और अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। क्यों भरी हुई है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्रेविंग्स हैं, डिज़ायर्स हैं जो कभी कंप्लीट नहीं होती, और इसको उन्होंने क्या कहा? थर्स्ट कहा है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अब लेकिन इस चीज़ से बचने का तरीका भी बताया है, और वो तरीका क्या है? मॉडरेशन, बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। अगर हम अपनी लाइफ में मॉडरेशन अपनाते हैं, इसको मैंने बहुत डीप में बताया था जब हम क्लास 6 NCERT कर रहे थे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि हम अपनी लाइफ में इसको कैसे रिमूव करें, किसको? इस थर्स्ट को, इस प्रॉब्लम्स को, इन सफरिंग और अनहैप्पीनेस को कैसे लाइफ में मॉडरेशन को फॉलो करके। देखो इसको मैंने कॉमा में भी करा हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही सीधे वर्ल्ड्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये मॉडरेशन शब्द याद रखना है, ये थर्स्ट शब्द याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात आती है कि उन्होंने कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया, तो उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया। और प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ इसलिए किया ताकि कॉमन पीपल इसको समझ सकें। प्राकृत लैंग्वेज मतलब क्या? आप जिस भी रीजन में रह रहे हैं वहाँ पे लोकली जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज कॉल्ड द प्राकृत लैंग्वेज। तो प्राकृत लैंग्वेज का उन्होंने प्रयोग किया ताकि जो सामान्य जन है उनकी बातों को अच्छे से समझ सके, कम्युनिकेट अच्छे से हो सके। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। पूछ लेता है कि जो किस्सा गौतमी की स्टोरी है वो किससे रिलेटेड है, तो वो बुद्धा से रिलेटेड है। ये स्टोरी भी मैं बता चुकी हूँ क्या थी कि किस्सा गौतमी नाम की वुमेन थी जिसके पुत्र की डेथ हो गई। तो वो गौतम जी के पास आती है कि हाँ भैया इनको वापस से मेरे पुत्र को जिंदा कर दें। तो वो उनको कहते हैं कि आप एक बोल मस्टर्ड ऑयल के सीड्स आप पूरे गांव भर में से किसी भी एक घर में से ले आएँ, लेकिन एक कंडीशन है, जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। तो उस औरत को पूरे गांव भर में कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहां किसी की डेथ ना हुई हो। तो ये वापस आती है, बताती है। तो बुद्ध जी ने मतलब ये एक तरीका अपनाया कि उस वुमेन को बताने का कि भैया ये जो जीवन और मृत्यु है ना सबके साथ होता है, सबके घरों में होता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो इसको मतलब इससे बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक स्टोरी थी। तो ये बुद्ध से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। अब हम आगे चलते हैं जैन धर्म के बारे में। तो लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैनास कौन थे? वर्धमान महावीर थे। ओके, जस्ट अ मिनट। तो आखिरी लास्ट और 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे? वर्धमान महावीर थे। पूछता है कि वर्धमान महावीर को पहले नंबर के तीर्थंकर थे, 23वें थे, 22वें थे, तो 24वें नंबर के थे, है ना। इसके अलावा इनका जो भी धर्म है वो भी 2500 साल पहले ही स्प्रेड होना शुरू हुआ। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही 2500 साल पहले स्प्रेड होना शुरू हुए थे। इसके अलावा ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ही वॉज द प्रिंस ऑफ लिच्छवसी। कहाँ के प्रिंस थे वे? लिच्छवसी के थे। और ये किसका मतलब कि ये जो किस ग्रुप का पार्ट था? तो ये वज्जी संघ का पार्ट था। अभी हमने गौतम बुद्ध जी के बारे में देखा कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो इस तरह इनका भी है, ये वज्जी संघ से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। याद है कि नहीं? ये देखो, ये गौतम बुद्ध के कहाँ से बिलोंग करते थे? शाक्यगण से बिलोंग करते थे, और ये वज्जी संघ से बिलोंग करते थे, ठीक है। इसके अलावा इनकी टीचिंग्स क्या थी? इन्होंने कहा कि मैन एंड वुमेन, ऐसे मैन और वुमेन जो चाहते हैं, हु विश्ड टू नो द ट्रुथ, जो ट्रुथ को जानना चाहते हैं, जो सच को जानना चाहते हैं। सच का क्या मतलब? कोई CID गेम चल रहा है, कोई सावधान इंडिया चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रुथ मतलब क्या? कि जीवन की सच्चाई को जानना चाहते हैं, है ना, इस प्रकृति को जानना चाहते हैं, अपने अंतर्मन को जानना चाहते हैं, तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में ये कंडीशन थी कि जो भी लोग ट्रुथ को जानना चाहते हैं भैया सबसे पहले अपना घर छोड़ो, ठीक है। और जो ये अपना घर छोड़ रहे हैं किस लिए? सच को जानने के लिए। उनको अहिंसा के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अहिंसा मतलब कोई भी हिंसा नहीं करना, एक चींटी को भी नहीं मारना, यही होती है अहिंसा, ठीक है। तो जो अब ट्रुथ जानना चाहता है वो अपना घर छोड़े और रूल्स ऑफ अहिंसा को फॉलो करे। उन्होंने भी प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ किया। अब देखो, इसी वजह से बुद्धिज्म और प्राकृत, इसी वजह नहीं कह सकते, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इतना स्प्रेड क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन का एक ऐसा मीडियम, एक ऐसी लैंग्वेज चुनी जो आम लोगों के लिए मतलब कि पॉसिबल थी समझना। उन्होंने संस्कृत में नहीं बोला, संस्कृत कॉमन पीपल नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया, इसलिए उनका जो धर्म था ज़्यादा स्प्रेड हुआ। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, दिस इज़ नॉट ओनली वन रीज़न। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैनिज्म वॉज मेनली सपोर्टेड बाई ट्रेडर्स। एग्जाम में पूछता है, ऐसे पूछ लेगा कि ट्रेडर्स ने ज़्यादा ही क्यों, मतलब ट्रेडर्स ने ही क्यों ज़्यादा फॉलो किया जैनिज्म को, या फिर फार्मर्स ने क्यों नहीं किया, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से समाज के कौन से वर्ग ने ज़्यादा फॉलो किया या नहीं किया। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने कहा अहिंसा, अहिंसा पे बहुत जोर दिया। इन्होंने कहा भैया चाहे छोटे से छोटा जीव कोई चींटी है, बड़े से बड़ा जीव हाथी है, वेल है, सब में जीने की इच्छा होती है, सबको अपना जीवन बहुत प्रिय होता है। तो जो हमारे फार्मर्स हैं भाई, वो अपने एग्रीकल्चर मतलब कि अपने क्या बोलते हैं, खेतों में
अपने खेतों में कुछ ऐसी चीज़ें वीगीसाइड और पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह हैं जो मतलब कि हमारे फसलों को हानि पहुंचा रहे हैं उनको मारा जा सके। तो एक तरह की हिंसा ही हुई ना, तो इसी वजह से फार्मर्स जो थे वो जैन को मतलब जैन धर्म को फॉलो नहीं कर पाए। और ज़्यादा कौन फॉलो कर पाए? ट्रेडर्स, व्यापारी। इसीलिए आप देखते होंगे ना गुजराती व्यापारी मोस्टली जैन होते हैं। क्यों होते हैं ये मैंने रीज़न बताया। तो आगे देखते हैं, बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो कि अपना घर छोड़ते थे। क्यों छोड़ते थे? नो द ट्रुथ को जानने के लिए वो एक साथ रहते थे। अब भैया घर छोड़ दिया, घर छोड़ के इधर उधर भटकेंगे, कहाँ रहेंगे? एक जगह होनी चाहिए ना, उसी जगह को क्या बोला गया? संघ। मतलब जो भी मेन एंड वुमेन अपना घर छोड़ रहे हैं वो आकर के कहाँ रहते थे? संघ में रहते थे। अब संघ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ रहने के कुछ रूल्स होंगे। तो जो बुद्धिस्ट संघ थे, मतलब कि संघ में जो बुद्धिस्ट रहते थे उनको उनके रहने के लिए जो रूल्स बताए गए थे वो किसमें बताए गए थे? विनय पिटका में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में कि विनय पिटका में क्या बताया गया है। तो बुद्धिस्ट जो थे, जो संघ में रहा करते थे, उनके लिए रूल्स बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं। आगे की बात करते हैं, बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मंक्स went from place to place throughout the year teaching people। मतलब जैन और बुद्धिस्ट के जो मंक्स थे वो मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। क्यों जाया करते थे? टीचिंग्स के लिए, मतलब टीचिंग्स लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन भाई सारा गर्मी जाड़ा तो चलो ठीक है, लेकिन जो रेनी सीज़न होता था उसमें ट्रैवल करना मुश्किल होता था। तो मतलब कि उनके सपोर्टर्स को लगा, देखो भैया जस्ट अ मिनट, सॉरी देखिए, अब ये नीचे जो है कि थोड़ा सा आपको ये मैं इस लाइन की, इस चारों लाइन की बात कर रही हूँ, आपको यहाँ पे थोड़ा नज़र रखना है, ठीक है? अब मैं इसको हटाऊंगी तो पेन चल नहीं पाएगा, बेसिकली ये बात है। तो अब देखिए, तो जैन और बुद्धिस्ट जो मंक थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे टीचिंग्स को फैलाने के लिए, तो भैया रेनी सीजन में उनको था कि नहीं ट्रैवल कर सकते, तो उनके जो सपोर्टर्स थे उन मंक्स एंड नन्स के, तो उन्होंने सोचा कि भैया उनके लिए परमानेंट शेल्टर बना दिया जाए ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो इसी वजह से क्या बनवाई गई? मोनेस्ट्रीज़ बनवाई गई। उसी वजह से क्या बनाई गई? मोनेस्ट्रीज़ बनाई गई। और इन्हीं मोनेस्ट्रीज़ को क्या बोला गया? विहार बोला गया। क्या बोला गया? विहार। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या बोला गया? विहार बोला गया। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में विहार ही बोलेंगे, ठीक है? तो मतलब कि जैनिज्म और बुद्धिस्ट के जो मंक्स थे, जो नन्स थी, उनके परमानेंट शेल्टर के लिए मोनेस्ट्रीज़ बनवाई गई। उन्हीं मोनेस्ट्रीज़ को क्या बोला गया? विहार बोला गया। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। एक क्या था? संघ था। जो संघ किसके लिए था? जो मेन एंड वुमेन अपना घर छोड़ते थे टू नो द ट्रुथ, उनके रहने के लिए था। उन संघ में जो बुद्धिस्ट रहते थे उनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। वो रूल्स किस पुस्तक में लिखे गए थे? विनय पिटका में लिखे गए थे। और जो मंक्स एंड नन्स, बुद्धिस्ट और जैनिज्म में जो मंक्स एंड नन्स थे, जो एक जगह से दूसरी जगह लोगों तक टीचिंग्स पहुंचाने के लिए थ्रू आउट द ईयर मतलब यात्रा पे रहते थे, तो रेनी सीजन, स्पेशली रेनी सीजन के लिए उनको लगा कि एक परमानेंट शेल्टर की आवश्यकता है। भैया कब तक ऐसे, मतलब रेनी सीजन को देखते हुए उनको लगा कि हाँ, मतलब कि थोड़ा परमानेंट जर्नी करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए मोनेस्ट्रीज़ खुलवाई गई। उन्हीं मोनेस्ट्रीज़ को विहार कहा गया। तो ये था हमारा बहुत ही शॉर्ट में बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आई गारंटी। एनसीईआरटी से कंटेंट उठाया गया है और सीटेट में तो नहीं पूछ सकता इसके बाहर। तो इतना ही देख लें, बार बार देख लें और मेमोराइज़ कर लें। मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज यू नो एज आई ऑलवेज से शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय हिंद। और आगे भी सीटेट की सीरीज़ आती रहेंगी, सो प्लीज़ मुझे फॉलो करते रहें और नोटिफिकेशन बेल पे जो है कि प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। जय हिंद।